Hello, friends. Hope everyone is doing well so far. So, before starting today's session, मैं आपके साथ इंग्लिश जर्नी का जो रहेगा, इंग्लिश लर्निंग जर्नी का जो ओवरव्यू रहेगा कि क्या-क्या मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल थ्रू दिस यूट्यूब चैनल. फर्स्ट इज वोकेबलरीज, जो मैं 100 वीडियोस, अराउंड 100 वीडियो, मोर देन भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो मिनिमम मैं 100 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जो वोकेबलरीज जो जनरली यूज़ होती है नाउ मीन्स बिजनेस कम्युनिकेशन और एनी मीन्स डेली कम्युनिकेशन में, जो आपकी कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बनाती है, उसको शेयर करूंगा. सेकंड थिंग, सेंटेंस में जो सेंटेंस रिलेटेड वीडियोस जो रहेंगे वो भी 50 अराउंड में शेयर करूंगा कि कैसे सेंटेंस अपन स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड कि पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस नहीं. इसके अलावा में बहुत सारे सेंटेंस जो डिफरेंट वैरायटी के सेंटेंस होते हैं जहाँ आप अटक मीन्स स्टक हो जाते हो जनरली, यू मीन्स यू माइट गेट स्टक. सो वैसे सेंटेंस भी मैं उन वीडियो में लेकर आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा. थर्ड वन, जो फ्रेजेस रहेंगे, जो आपने सुना होगा, गॉन आर द डेज ऑफ इट इज़ नॉट कप ऑफ योर टी, और जो वाइडली यूज होते हैं सेंटेंस, ग्रेट वे टू मैनेज दिस प्रॉब्लम्स. सो जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्टिव और एक अच्छा बनाते हैं, जिसमें लगता है कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करके और एक अपनी बात को अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकते हो. तो उनको मैं उस वीडियोस में कवर करूँगा. बट जो हमारी जो इंग्लिश लर्निंग की जर्नी है वो थोड़ा लेंथी होने वाली है, क्योंकि मैं इन अ वीक 1 to 3 or 4 ही वीडियोस में शेयर कर पाता हूँ. जनरली 1 to 2 or 3 मैक्स टू मैक्स आपके साथ शेयर कर पाता हूँ. सो फर्स्ट मैं वोकेबलरीज के कुछ वीडियोस 10-20 वीडियोस शेयर करूँगा. देन आई विल फोकस ऑन सेंटेंस, देन फ्रेजेस, देन जो अपनी जर्नी होगी वो इसमें स्टार्ट रहेगी, और मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी करूँगा, कुछ मटेरियल. सो इन फ्यूचर आई विल शेयर, आई विल नॉट मिस प्रॉमिस एट दिस मोमेंट. वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग अबाउट इंग्लिश लर्निंग journey. Now I will discuss about what kind of words I have covered in day 5 video. So just I will move on next slide. In day 5, these 5 words are covered. So first word is collect. Collect means आपको collect करना है from different source से information, कुछ चीज़ें फाइल उनको अरेंज करना है. इंटेंसिव का जो मतलब होता है गहन हिंदी में, या इंटेंसिव का मतलब आप डिटेल चेक्स होता है, रिगोरस चेक भी आप कर सकते हो, रिगोरस और डिटेल कर सकते हो, और थॉरोली भी यूज कर सकते हो. एक्सटेंसिव जो वर्ड्स यूज होता है, लार्ज, जहाँ आपका लार्ज हो, लार्ज हिंदी में इसका मीनिंग होता है, उधर अपन एक्सटेंसिव यूज कर सकते हैं. एक्सेलरेट मीन्स गति बढ़ाना. इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो आपको एक्सपेडाइट और इंक्रीज भी यूज कर सकते हो आप. बिजार मीन्स होता है विचित्र, और इसका जो इंग्लिश जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं अनऑर्थोडॉक्स, यूज कर सकते हैं. बट इनके और भी सिनोनिम्स होते हैं जो मैंने डे 5 वीडियो में कवर किए हैं. सो प्लीज रेफर डे 5 video, so you will get all details about these words over there. You will get links of all videos from day 1 to day 5, and you will get to know what kind of words I have covered from day 1 to day 5. जो मैंने इसमें फ्रेजेस भी कवर किए हैं, और बहुत एडवांस, नॉट एडवांस मीन्स एडवांस टाइप के वर्ड्स और जो वाइडली यूज होते हैं वो कवर किए हैं. तो होपफुली गाइस आपको जो मेरे डे 1 से डे 5 के वीडियोस आप देखोगे और आपको वर्ड्स लर्न करोगे और आपको हेल्प मिलेगी. So this is about words which are covered in day 5 now. So I will move on next slide. Where first word is a lean. आपने lean सुना होगा काफी जगह. lean का वर्ब की तरह भी यूज सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज सकते हैं. वर्ब में इसका जो मतलब होता है झुकना, और be in or move into a sloping position, और सिनोनिम्स इसके होते हैं इंक्लाइन, टिल्ट और स्लोप. एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं अगर इस वर्ड को, जो मतलब होता है दुबला पतला, थिन. इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वीकली, थिन, स्लिम.
और लीन को बहुत जगह यूज कर सकते हैं। लीन मीन्स जहाँ मीन्स आपने सुना होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस जहाँ हमारे वेस्टेज कम होते हैं या मीन्स मोर इफेक्टिव प्रोसेस होती है। लीन मेंटेनेंस और लीन आपने अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो आपने पढ़ा होगा लीन फ्यूल। लीन फ्यूल मीन्स जहाँ हमारा फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है और एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उधर भी हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। Now we will see the example how we can use this word in a sentence. So first sentence is that you are lean and agile. आप दुबले और फुर्तीले हैं। Agile means फुर्तीला होता है और lean means दुबले। So here आप दुबले और फुर्तीले हैं। You are lean and agile. Now second sentence is you should not lean your head on my shoulder. तुम अपना सिर मेरे कंधे पर नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपना सिर मेरे कंधे पर नहीं रखना चाहिए। इसको अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं। Now I will move on next slide. So next word is a glean. So अपन ने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है lean. Now इसमें G ऐड करेंगे तो lean. So next word is a glean. Glean जो वर्ब होता है इसका जो मतलब होता है obtain information from various sources often with difficulty. इसके जो synonyms होते हैं obtain, get, take, extract और cull होता है. Now we will see how we can use this word in a sentence. So the first sentence is this information is gleaned from newspaper and magazine. इधर जो gleaned है वो थर्ड फॉर्म है glean का, तो ये पैसिव में है सेंटेंस, तो इसका जो मतलब हो गया है जानकारी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से प्राप्त हुई है। नाउ आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो थर्ड वर्ड इज अ हाई एंड ड्राई, फ्रेज ऑफ हाई। इसका यूज आपने बहुत जगह न्यूज़पेपर में देखा होगा या आपने वीडियो में देखा होगा इस न्यूज़ चैनल में, या फिर आपने पेपर में या और कहीं भी देखा होगा इसका यूज चैनल टीवी में। हाई एंड ड्राई, सो हाई एंड ड्राई का जो मतलब होता है विदाउट रिसोर्स और हेल्प। इसका जो हिंदी में मतलब होता है बेहाल करना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं हाई एंड ड्राई के होते हैं डेस्टिट्यूट, हेल्पलेस, विदाउट हेल्प, असिस्टेंट और रिसोर्सेज। Now we will see with the help of example how we can use this phrase in a sentence. So first sentence is many workers left high and dry after closing factory. फैक्ट्री बंद करने के बाद कई मजदूर बेहाल हो गए। So many workers left high and dry after closing factory. Now second sentence he left me high and dry. उसने मुझे बेहाल छोड़ दिया। So इसका यूज अपन कर सकते हैं अपने डेली कम्युनिकेशन। नाउ आई विल जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो फोर्थ वर्ड इज अ डबल वैमी। डबल वैमी इज अ नाउन है। इसका जो मतलब होता है सेटबैक और दोहरा झटका। हिंदी में इसका जो मतलब होता है दोहरा झटका और दोहरी मार भी बोल सकते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल सी हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड sentence. So first sentence is employees have suffered double whammy as new companies not contributing retirement benefits. कर्मचारियों को दोहरी मार झेलनी पड़ी क्योंकि नई कंपनी सेवानिवृत्ति लाभों में योगदान नहीं दे रही है, इस रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रही है। सेकंड एग्जांपल इज मोहन हैज लॉस्ट जॉब, इट इज अ डबल वैमी फॉर हिम। मोहन की नौकरी चली गई, यह उसके लिए दोहरी मार है। नाउ आई विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो लास्ट वर्ड इज अ रेजोनेट। रेजोनेट आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में और साइंस में। इसका जो मतलब होता है मीनिंग होता है टू बी फिल्ड विद पर्टिकुलर क्वालिटी, टू कंटिन्यू टू हैव अ पावरफुल इफेक्ट और वैल्यू। इफ एन एक्सपीरियंस और मेमोरी रेजोनेट्स इट मेक्स यू थिंक ऑफ अनदर सिमिलर वन। गूंजना, रेजोनेट मीन्स हिंदी में जो मतलब होता है गूंजना। Now with the help of example we will see how we can use this word in a sentence. So first sentence is her experiences resonate powerfully with me living as I do in a similar family situation.
Now, second example is the building resonates with historic significance. आपने देखा होगा कि सेकंड सेंटेंस में मैंने ईएस लगाया है जबकि इधर ईएस नहीं लगाया, क्योंकि इधर हर एक्सपीरियंसेस है, एक्सपीरियंस बहुत सारे एक्सपीरियंस, इसलिए इधर हमने सिंगुलर लिया है, इधर हमने इसको ईएस लगा के किया। सिंगुलर, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है द बिल्डिंग, सो वी हैव एडेड एस इन अ वर्ब। सो hope guys this will be helpful. Now I will recap what kind of words I have covered in today's video. So I have covered lean, glean, high and dry, double whammy and resonate. Now आप गाइज इन वर्ड्स को अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो। आप स्टार्ट कीजिए, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएगा, और आप इन वर्ड्स को यूज कीजिए ग्रेजुअली। आपको अगर डिफिकल्टी होती है ट्रांसलेट करने में या फुल्ली से कम इंग्लिश बोलने में, तो आप इन वर्ड्स को अपनी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर करके आप इन वर्ड्स का यूज कीजिए। ग्रेजुअली कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो and once more I will request you all, please subscribe my channel for getting more latest video and updates. Now I would like to wrap up my session, so thank you all, have a nice day.